प्रयागराज से उपद्रवियों से कराई जाएगी अब हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई। ये बड़ी खबर, तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई कराए जाने की तैयारी हो रही है। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहां 3 दावे किए गए हैं, जहां प्रयागराज में पहली बार किसी नुकसान की भरपाई के लिए दावा पेश हुआ है। नगर निगम, पीएसी और पुलिस की ओर से ये दावा किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वाहनों को नुकसान हुआ है, वे भी यहां कमिश्नर को, क्लेम कमिश्नर को अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो 1 करोड़ रुपए का तकरीबन नुकसान हुआ है इस उपद्रव में, जिसकी भरपाई अब इन्हीं उपद्रवियों से कराए जाने की तैयारी है। तो बड़ी खबर, जहां प्रयागराज में ऐसा पहली दफा हो रहा है, उपद्रवियों से हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई कराए जाने की तैयारी है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे इस पर। मोइन, बताएं कि अभी तक ये जो तैयारी है कहां तक पहुंची है? देखिए, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी, उसमें बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी, पीएसी के ट्रक को फूंक दिया गया था, कई पुलिस वालों की बाइकें जला दी गई थी, उसके साथ ही साथ तमाम निजी जो संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया था। तो जो दंगा करने के आरोपी हैं, जो उपद्रवी हैं, उन्हीं से इस नुकसान की भरपाई किए जाने की तैयारी की गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अटाला इलाके में। आपको बता दें कि क्लेम कमिश्नर के यहाँ 3 दावे पेश भी कर दिए गए हैं और ये पहला मौका है जब प्रयागराज में हुई किसी हिंसा के आरोपियों से, दोषियों से वसूली की तैयारी की गई है। और वसूली के लिए बाकायदा क्लेम कमिश्नर के यहाँ क्लेम भी कर दिया गया है। 3 क्लेम अब तक दाखिल किए जा चुके हैं। ये तीनों सरकारी महकमों की तरफ से है और सबसे बड़ा क्लेम किया गया है पुलिस महकमे की तरफ से। बताया यह गया है कि पीएसी की एक ट्रक फूंकी गई थी, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई गई थी और 10,000 के करीब पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। तो इनकी सैलरी पर जो खर्च आ रहा है, इनके खाने पीने पर जो खर्च आ रहा है, उसकी भरपाई जो है वो की जाए, दंगाइयों से वसूली की जाए। इसके साथ साथ पीएसी के सेना नायक की तरफ से क्लेम किया गया है और एक क्लेम किया गया है नगर निगम की तरफ से। तो अब तक 3 क्लेम किए गए हैं और इन 3 क्लेम को मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वसूली कराए जाने की तैयारी की गई है। और साथ ही लोगों से भी ये कहा गया है कि उनका जो नुकसान हुआ है वो उस बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं और क्लेम कमिश्नर के यहाँ जाकर के क्लेम कर सकें। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा और सख्त संदेश दिए जाने की कोशिश है, ताकि भविष्य में कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले सके, कानून के साथ खिलवाड़ ना कर सके। क्योंकि उनको चेतावनी सी बात की है कि जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी उसी से कराई जाएगी, उसी से वसूली भी की जाएगी। जी मोइन, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है जब उपद्रवियों से या फिर जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया उनसे जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई कराई गई, लेकिन उस समय ये जो पूरी प्रक्रिया थी सवालों के घेरे में आई। अब भी इस हिंसा में जगह जगह जो पत्थरबाजी हुई, घरों पर बुलडोजर चला, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि बिना न्याय प्रक्रिया के ही यहाँ फैसला सुनाया जा रहा है। तो अभी जो भरपाई की बात आई है, इसे लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या इसका विरोध शुरू हुआ है? देखिए, कोई विरोध नहीं है, किसी तरीके का विवाद नहीं है। आपको बता दें कि देखिए, हिंसा हुई थी, तमाम गाड़ियों को, तमाम संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था और ये नुकसान पहुंचा था हिंसा के दौरान ही। लिहाजा जो सरकारी महकमे हैं उन्होंने ही एक दूसरा महकमा जो कि क्लेम कमिश्नर का होता है, क्लेम डिपार्टमेंट का होता है, उससे ये कहा है कि यहाँ हिंसा हुई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, ये नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कराई जाए। तो सरकार खुद तो जो है वो भरपाई करेगी नहीं, ऐसे में जो दंगाई है उनसे वसूली करके भरपाई कराए जाने की सिफारिश की गई है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में जो है जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाएगी। तो ये पहला मौका है जब प्रयागराज में किसी हिंसा के मामले में दोषियों से वो भरपाई कराने की कोशिश की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।